स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में अकबर और बीरबल की नई और बहुत मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, सम्राट अकबर के शानदार दरबार में हास्य और बुद्धिमत्ता अक्सर आपस में जुड़े रहते थे और इसका श्रेय था बहुचर्चित मंत्री बीरबल को। अपनी तेज बुद्धि के लिए मशहूर बीरबल अक्सर समस्याओं का समाधान और सवालों का जवाब अनपेक्षित और मनोरंजक तरीकों से देते थे। एक दिन दरबार के जोकर ने बीरबल की लोकप्रियता से जलते हुए एक शैतानी शर्त रखी। उसने सम्राट अकबर के सामने एक चुनौती पेश की जिसे वह मानता था कि बीरबल को हराएगी। महाराज, जोकर ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मैं एक प्रतियोगिता की पेशकश करता हूं जिससे यह निर्धारित होगा कि दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। हम दोनों एक एक व्यक्ति ढूंढेंगे जिसे हम सबसे बड़ा मूर्ख मानते हैं और उन्हें आपके सामने पेश करेंगे। जो सबसे बड़ा मूर्ख लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अकबर, हमेशा मजेदार चीजों के लिए तैयार, ने चुनौती स्वीकार कर ली और इसे दरबार में घोषित किया। दरबारी और दर्शक इस असामान्य चुनौती को देखने के लिए उत्सुक थे। जोकर बीरबल को हराने की अपनी क्षमता पर विश्वास करते हुए एक उपयुक्त उम्मीदवार खोजने निकला। उसने शहर भर में घूमकर लोगों से बात की और किसी ऐसे व्यक्ति की खोज की जो उसके मानकों पर खरा उतरे। बहुत प्रयास के बाद उसने एक ऐसा व्यक्ति पाया जो उसके हिसाब से परफेक्ट था। यह व्यक्ति अपनी अजीबोगरीब हरकतों और बेतुके बयानों के लिए जाना जाता था। उसने एक बार एक बैल को दूध देने की कोशिश की और उबालकर चने बोने की कोशिश की, उम्मीद थी कि वे उगेंगे। जोकर को पूरा यकीन था कि यह व्यक्ति मूर्खता की चरम सीमा है। इस बीच बीरबल ने अपने तरीके से इस चुनौती को संभाला। उसने बाजार में घूमकर विभिन्न लोगों से बात की और उनके व्यवहार का अवलोकन किया। उसने अंततः एक धनी व्यापारी को देखा जो एक भिखारी से झगड़ रहा था। व्यापारी का कहना था कि भिखारी उसे पैसे का उधार चुकाए, हालांकि भिखारी की स्पष्ट गरीबी को देखते हुए यह हास्यास्पद था। बीरबल ने अपने तीक्ष्ण अवलोकन कौशल से व्यापारी को अपने उम्मीदवार के रूप में चुना। वह व्यापारी को दरबार में ले आया। प्रतियोगिता का दिन आया और दरबार में दरबारी और दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए भरे हुए थे। जोकर ने गर्व से पहले अपने उम्मीदवार को पेश किया और उसके विभिन्न मूर्खतापूर्ण कारनामों को बताया। दरबारी उसकी अजीबोगरीब कहानियों पर हंस पड़े। फिर बीरबल की बारी आई। उसने धनी व्यापारी के साथ आगे बढ़ते हुए दरबार को संबोधित किया। महाराज, सम्मानित दरबारी और मित्रों, बीरबल ने शुरू किया, मैं आपको सबसे बड़ा मूर्ख पेश करता हूं जिसे मैंने खोजा है। यह आदमी अपनी विशाल संपत्ति के बावजूद मानता है कि एक भिखारी को उसे पैसे देना चाहिए। वह अपनी लालच से इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी मांग की मूर्खता का एहसास नहीं होता। दरबारी सम्राट अकबर समेत बीरबल की व्याख्या पर हंस पड़े। व्यापारी अपनी कार्रवाइयों की मूर्खता को समझते हुए शर्मिंदा हो गया। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुका। उसने जोकर की ओर देखा और कहा, और अब अंतिम प्रमाण के लिए हम व्यापारी से एक साधारण सवाल पूछते हैं। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, अगर आपके पास सारी दुनिया का सोना होता तो आप उसका क्या करते? व्यापारी अब भी अचंभित ने जवाब दिया, मैं और सोना खरीदता। दरबार एक बार फिर हंसी में डूब गया। जोकर, यह समझते हुए कि बीरबल ने उसे मात दे दी है, हंसी में शामिल हो गया। सम्राट अकबर पूरी तरह से मनोरंजन और प्रभावित होकर बीरबल को विजेता घोषित किया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और यह भी सिखाया कि लालच और मूर्खता के बारे में महत्वपूर्ण पाठ क्या है। जोकर बीरबल की चतुराई से हम्बल्ड होकर हार स्वीकार की और उसे बधाई दी। दरबारी ने बीरबल की विजय की सराहना की
और एक बार फिर उसके असाधारण बुद्धिमत्ता और हास्य का उत्सव मनाया। जब सबसे बड़े मूर्ख की कहानी फैल गई तो यह लोगों के बीच एक पसंदीदा बन गई। वे बीरबल की केवल बुद्धिमत्ता की ही सराहना नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने यह भी देखा कि कैसे वह कठिन परिस्थितियों को हंसी और समझ के क्षणों में बदल देते हैं। और इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता दुनिया को हास्य और समझ की दृष्टि से देखने में निहित है, जिससे जीवन सभी के लिए थोड़ा उज्ज्वल होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 2 बीरबल और 100 सोने के सिक्के। सम्राट अकबर के दरबार में अक्सर हंसी और ज्ञान का मेल होता था, और यह सब बीरबल की उपस्थिति के कारण होता था। बीरबल की चतुराई और उनके हास्यपूर्ण समाधान पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने बीरबल पर एक मजेदार चुनौती पेश करने का मन बनाया। अकबर को पूरा विश्वास था कि बीरबल इस चुनौती का सामना अपनी चतुराई से करेंगे। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चुनौती है। यदि तुम सफल हो जाते हो तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हें मुझे 100 सोने के सिक्के देने होंगे। बीरबल, जो हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहते थे, मुस्कुराए और पूछा, आपकी मर्जी महाराज, यह चुनौती क्या है? अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें दिन के अंत तक 100 सोने के सिक्के खर्च करने होंगे और इसके बदले में कुछ पूरी तरह से बेकार प्राप्त करना होगा। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर झुककर कहा, महाराज, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं दिन के अंत तक कुछ पूरी तरह से बेकार लेकर वापस आऊंगा। बीरबल ने दरबार छोड़ते ही सोचा कि इस चुनौती को कैसे पूरा किया जाए। अकबर की शरारतपूर्ण चुनौती बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की परीक्षा थी। जब वह आगरा की व्यस्त गलियों से गुजर रहे थे, उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने बाजार में जाकर 100 सोने के सिक्कों के बराबर सामान खरीदा, चाल, तेल की बोरियां और कपड़े के बंडल्स। दुकानदार इतने बड़े बिक्री से खुश थे और खुशी खुशी सामान को पैक कर दिया। सभी सामान लेकर बीरबल शहर के सबसे गरीब हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई भिखारी एक साथ बैठे हुए थे, खाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बीरबल ने चावल, तेल और कपड़े उन्हें वितरित किए, जिससे प्रत्येक को कई दिनों के लिए पर्याप्त चीजें मिल गईं। भिखारी अत्यंत खुश हो गए और बीरबल का दिल से धन्यवाद किया। बीरबल मुस्कुराए और अपनी योजना के अगले हिस्से की ओर बढ़े। जब सूरज ढलने लगा, बीरबल दरबार में लौटे, उनके हाथ खाली थे। अकबर बीरबल ने क्या किया है के बारे में जिज्ञासु थे और पूछा, बीरबल, क्या तुमने चुनौती पूरी कर ली? बीरबल ने झुककर कहा, हाँ महाराज, मैंने 100 सोने के सिक्के खर्च किए और इसके बदले में कुछ पूरी तरह से बेकार प्राप्त किया। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, और वह पूरी तरह से बेकार क्या था? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने भिखारियों की दिल से की गई दुआएं और आभार प्राप्त किया। जबकि ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अनमोल हैं, वे भौतिक दृष्टि से पूरी तरह से बेकार हैं। दरबार में हंसी की गूंज उठ गई और अकबर खुद भी हंस पड़े। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता को साबित किया है। तुमने एक चुनौती को असफलता की ओर ले जाने के लिए डिजाइन किया और उसे दया का अवसर बना दिया। शानदार काम। बीरबल की चतुराई और दया से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें 100 सोने के सिक्के पुरस्कार के रूप में दिए, जिससे बीरबल को उनका पैसा वापस मिल गया। दरबार के लोग उनकी सराहना करने लगे और बीरबल की होशियारी की यह कहानी राज्य में फैल गई, जो उनके लिए एक और अद्भुत कथा जोड़ दी। उस दिन के बाद जब भी किसी ने एक कठिन चुनौती का सामना किया,
तो वे बीरबल के बारे में सोचते और याद करते कि थोड़ी चतुराई और बहुत सारा दिल से ही सबसे कठिन समस्याओं को भी अच्छाई और हंसी के अवसरों में बदल सकते हैं। दोस्तों, कहानी को एक लाइक जरूर करें। 3 दोस्तों। सम्राट अकबर की भव्य दरबार में, जहां बुद्धिमत्ता और हास्य हमेशा प्रचुर मात्रा में थे, बीरबल अपनी चतुराई और फुर्ती के लिए जाने जाते थे। दरबार एक जीवंत जगह थी, जिसमें कई दिलचस्प पात्र और मजेदार घटनाएं होती थीं। एक गर्मी की दिन दरबार में एक विशेष प्रकार के आमों की चर्चा थी, जो राजमहल में लाए गए थे। ये आम बहुत ही खास और स्वादिष्ट माने जाते थे, और सम्राट अकबर ने आदेश दिया था कि इन्हें दरबारी रात्रि भोज में बांटा जाए। राजमहल की रसोई में आमों की तैयारी जोर शोर से चल रही थी, और उनके पकने की सुगंध महल में फैल गई थी। एक दिन जैसे ही आमों को महल के भंडारगृह में रखा जा रहा था, एक शरारती युवा पलासी रामू ने एक बदमाश योजना बनाई। रामू हमेशा दरबारी भोज और खास खाद्य पदार्थों से ईर्ष्या करता था। उसने सोचा कि वह इस मौके का फायदा उठाकर कुछ आम चुरा लेगा। रामू ने चुपके से भंडारगृह में घुसकर आमों को एक बोरे में भरना शुरू कर दिया। जैसे ही वह भागने ही वाला था, उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। घबराकर उसने एक बड़े बैरल के पीछे छिपने का फैसला किया, ताकि पकड़ा न जाए। अज्ञानता से बीरबल भी महल में घूमते हुए आमों की सुगंध का आनंद ले रहे थे। उन्होंने रामू के संदिग्ध व्यवहार को देखा और जांचने का निर्णय लिया। बीरबल भंडारगृह में दाखिल हुए और देखा कि आमों से भरा एक बोरा पड़ा था। एक जानकार मुस्कान के साथ बीरबल ने रामू के छिपे हुए स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, आहा, क्या अद्भुत सुगंध है। मुझे कहना होगा, ये आम सचमुच विशेष हैं। रामू छिपे रहने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया, हाँ, ये सचमुच खास हैं। बीरबल ने जारी रखा, मुझे आशा है कि ये आम तुम्हारे लिए बहुत लुभावने नहीं होंगे। आखिरकार हम नहीं चाहते कि कोई पकड़ा जाए जो इन्हें भोग रहा हो, है न? रामू ने महसूस किया कि बीरबल उसकी योजना को भांप चुके हैं, और शर्मिंदा होकर बैरल के पीछे से बाहर आया। मैं बस इन्हें रसोई में ले जा रहा था, रामू ने कांपते हुए कहा। बीरबल आंखों में एक चमक के साथ कहा, खैर, चूंकि तुम यहाँ हो ही, क्यों न हम इन्हें साथ में खाएं। ऐसे स्वादिष्ट पदार्थों को साझा करना हमेशा अच्छा होता है। रामू इनकार नहीं कर सका और बीरबल के साथ बैठकर आम खाने लगा। उन्होंने आमों का आनंद लिया और बीरबल ने हल्की फुल्की बातचीत की, मजेदार कहानियां सुनाई, जिससे रामू हंसते हुए अपनी शर्मिंदगी भूल गया। उस दिन जब भव्य भोज आयोजित हुआ, तो आमों को दरबारी मेहमानों के बीच परोसा गया। वे आमों की अद्वितीय स्वाद से मंत्रमुग्ध हो गए और रसोई को इसके उत्कृष्ट तैयारी के लिए सराहा। सम्राट अकबर ने खुशी की स्थिति को देखकर बीरबल से पूछा, बीरबल, मैंने सुना है कि इस साल आम विशेष रूप से अच्छे हैं। तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, सचमुच महाराज, ये इतने अच्छे हैं कि रामू पलासी खुद इन्हें छोड़ नहीं सका। सम्राट अकबर ने चकित होकर पूछा, रामू, इसका इसमें क्या संबंध है? बीरबल ने हंसते हुए रामू के भंडारगृह में आमों से भरे बोरे के साथ पकड़े जाने की कहानी सुनाई। दरबारियों ने हंसते हुए मजेदार घटना का आनंद लिया। रामू शर्मिंदा होते हुए भी हंसते हुए दरबारियों के बीच अपनी जगह पर बैठ गया। सम्राट अकबर ने घटना से प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम हमेशा एक साधारण घटना को भी एक मनोरंजक कहानी में बदल देते हो। तुम्हारी चतुराई और हास्य अद्वितीय है। बड़े आम चोर की कहानी लोगों के बीच एक पसंदीदा बन गई। इसे हंसी और आनंद के साथ सुनाया गया। रामू, जिसने सबक सीखा, एक आदर्श पलासी बन गया और घटना ने ईमानदारी के महत्व की एक मजेदार याद दिलाई।
बीरबल की चतुराई और मजेदार तरीके से स्थिति को संभालने की कला ने उसकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और हास्य को उजागर किया। दरबार ने उसकी हास्यपूर्ण कहानियों और चतुर समाधानों का आनंद लिया, जिससे सम्राट अकबर के दरबार में हंसी और खुशी कभी भी कम नहीं हुई। और इस तरह बड़े आम चोर की कहानी ने बीरबल की अनूठी बुद्धिमत्ता और हास्य का परिचय दिया, जिससे अकबर के दरबार में खुशी और हंसी का माहौल हमेशा बना रहा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। 4 बुद्धि का रहस्यमय बर्तन। दोस्तों, सम्राट अकबर के भव्य दरबार में हमेशा बौद्धिक चर्चा, कला की अभिव्यक्ति और विचारों का जीवंत आदान प्रदान होता रहता था। इनमें से कई ज्ञानी व्यक्तियों में अकबर के प्रिय मंत्री बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अद्वितीय समझ के लिए प्रसिद्ध थे। उनके चतुर समाधानों और हास्यपूर्ण उत्तरों की कहानियां प्रसिद्ध थीं। एक दिन एक प्रसिद्ध तंत्रज्ञ दरबार में पहुंचा। यह तंत्रज्ञ अपने गहन ज्ञान और रहस्यमय तरीकों के लिए जाना जाता था। उसने कई राज्यों में यात्रा की थी और विद्वानों और ज्ञानी लोगों को अपनी पहेलियों और गूढ़ प्रश्नों से चुनौती दी थी। बीरबल को चुनौती देने के लिए वह अकबर के दरबार में आया। महाराज, तंत्रज्ञ ने कहा, मैंने आपके मंत्री बीरबल की बुद्धि के बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे पास एक बर्तन है जिसमें बुद्धि की सारणी है। यदि बीरबल इस बर्तन का रहस्य सुलझा सके तो मैं उसकी असाधारण बुद्धि को मानूंगा। अकबर ने बीरबल की क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीरबल को दरबार में बुलाया। तंत्रज्ञ ने दरबार के केंद्र में एक सुंदर सजाया हुआ बर्तन रखा। बर्तन बाहरी रूप से सामान्य सा लग रहा था। तंत्रज्ञ ने बीरबल से कहा, इस बर्तन में बुद्धि की सारणी है। यदि आप इसका रहस्य उजागर कर सकते हैं तो आप सबसे बुद्धिमान साबित होंगे। बीरबल ने बर्तन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, उसे हर कोण से देखा। फिर उन्होंने तंत्रज्ञ की ओर देखा और कहा, मैं रहस्य उजागर करने से पहले बर्तन के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। तंत्रज्ञ ने सिर झुका दिया, यह विश्वास करते हुए कि उसकी चुनौती हल नहीं हो सकती। बीरबल ने पूछा, यह बर्तन काफी पुराना लगता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह कहाँ मिला था? तंत्रज्ञ ने जवाब दिया, यह एक प्राचीन मंदिर के खंडहर में मिला था, जो पहाड़ों के बीच गहरा छिपा हुआ था। इसे एक ज्ञानी ऋषि द्वारा कई शताब्दियों पहले बनाया गया था। बीरबल ने आगे पूछा, और इस बर्तन को विशेष क्या बनाता है? इसमें बुद्धि की सारणी क्या है? तंत्रज्ञ मुस्कुराते हुए कहा, यह रहस्य है जिसे आपको हल करना है। बुद्धि की सारणी अमूर्त होती है, फिर भी यह बर्तन इसे धारण करता है। इसे उजागर करने के लिए यह आपके ऊपर है। बीरबल ने सोचा और फिर दरबारियों से पानी लाने को कहा। जब पानी आया, उन्होंने बर्तन को भर दिया और पानी को बाहर निकालते हुए उसकी धारा को ध्यानपूर्वक देखा। फिर उन्होंने राजसी बाग से थोड़ी मिट्टी ली और उसे बर्तन में डाला। इसके बाद उन्होंने एक मोमबत्ती जलाकर बर्तन के पास रखी और उसकी लौ को देखा। अंत में उन्होंने अपने कान को बर्तन के पास रखा, जैसे कि उसे सुन रहे हों। कुछ समय बाद बीरबल खड़े हुए और दरबार को संबोधित किया। महाराज, सम्मानित दरबारी और माननीय तंत्रज्ञ, मैंने इस बर्तन का रहस्य उजागर कर लिया है। बुद्धि की सारणी बर्तन में नहीं होती, बल्कि इसके असली स्वभाव की समझ में होती है। दरबारी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, बीरबल की व्याख्या सुनने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने आगे कहा, यह बर्तन, जो पहली नजर में सामान्य लगता है, मानव समझ का प्रतीक है। जब मैंने इसे पानी से भरा तो पानी सहज रूप से बह गया। यह दर्शाता है कि बुद्धि पानी की तरह है, सदा बहती और अनुकूलित होती रहती है। जब मैंने इसमें मिट्टी डाली तो यह ज्ञान की वास्तविकता में जड़ता का प्रतीक था।
मोमबत्ती की लौ ने दिखाया कि बुद्धि एक प्रकाश है जो हमारे मन के अंधेरे कोनों को भी रोशन कर सकती है। और जब मैंने बर्तन को सुना तो कुछ नहीं सुना। यह दर्शाता है कि सच्ची बुद्धि अक्सर मौन और मनन में होती है। दरबार में ताली बज उठी। लोग बीरबल की गहरी समझ पर आश्चर्यचकित थे। तंत्रज्ञ बीरबल की अंतर्दृष्टि से प्रभावित होकर गहरा झुकते हुए कहा, आपने सचमुच बर्तन का रहस्य उजागर कर दिया है। बुद्धि की सारणी कोई ठोस वस्तु नहीं है, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों की समझ है। मैं आपकी असाधारण बुद्धि को मानता हूँ, बीरबल। सम्राट अकबर बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर उन्हें बड़ी इनाम से नवाजा। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उनके नवीनतम विजय का उत्सव मनाया। तंत्रज्ञ ने, जिसने किसी को अपने ज्ञान से मेल खाने वाला पाया, बीरबल और अकबर के दरबार के प्रति नया सम्मान पाया। जैसे ही बीरबल की खोज की कहानी फैली, यह लोगों के बीच एक पसंदीदा बन गई, जिन्होंने न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की बल्कि उसकी दुनिया को देखने और समझने की गहराई को भी मान्यता दी। और इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि केवल वही नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि यह भी है कि हम अपनी दुनिया को कैसे समझते और व्याख्या करते हैं। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 5 दोस्तों, एक दिन एक प्रसिद्ध विद्वान दूर देश से सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचा। यह विद्वान अपनी विशाल विद्या और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था और उसने बीरबल की सूझबूझ के बारे में बहुत सुना था। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए उत्सुक था और शायद उसे शर्मिंदा भी करना चाहता था। इसलिए उसने सम्राट अकबर के सामने 3 कठिन सवाल रखे। विद्वान ने आदरपूर्वक सम्राट से कहा, महाराज, मैंने आपके मंत्री बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता के बारे में सुना है। मेरे पास 3 ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर कोई भी नहीं दे सकता। यदि बीरबल इन सवालों का सही उत्तर दे सकते हैं तो मैं मान लूंगा कि वह वास्तव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। सम्राट अकबर ने बीरबल की क्षमताओं पर विश्वास करते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और विद्वान के सवाल प्रस्तुत किए। विद्वान ने पहला सवाल पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर दरबार में एक भेड़ लाने को कहा। दरबार के लोग चौंके, लेकिन उन्होंने बीरबल के आदेश का पालन किया और जल्द ही एक भेड़ वहां खड़ी थी। बीरबल ने विद्वान की ओर देखकर कहा, आसमान में तारे उतने ही हैं जितने इस भेड़ की ऊन के बाल। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इन्हें गिन सकते हैं। विद्वान इस चतुर उत्तर से हैरान हो गया। उसे पता था कि भेड़ के बालों की गिनती करना एक असंभव कार्य है, ठीक वैसे ही जैसे आसमान में तारों की गिनती करना असंभव है। इस चुनौती की निरर्थकता को समझते हुए उसने बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया और दूसरे सवाल की ओर बढ़ा। पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? विद्वान ने पूछा, यह मानते हुए कि यह सवाल बीरबल को चकमा दे देगा। बीरबल ने तुरंत दरबार से एक लंबी लकड़ी निकाली और उसे जमीन पर खड़ा कर दिया। फिर उसने विद्वान की ओर मुड़ते हुए कहा, यह लकड़ी पृथ्वी के केंद्र पर है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो आप इसे स्वयं माप सकते हैं। विद्वान ने आपत्ति जताई, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि यह स्थान पृथ्वी का केंद्र है? बीरबल मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो आप पृथ्वी को इस बिंदु से माप सकते हैं। आप पाएंगे कि यह बिंदु वास्तव में केंद्र है। पृथ्वी का केंद्र वही है जहां आप लकड़ी रखते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर हर बिंदु को केंद्र माना जा सकता है। विद्वान ने बीरबल के उत्तर की चतुराई को समझते हुए इस बिंदु को स्वीकार कर लिया। अब वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि बीरबल अंतिम और सबसे कठिन सवाल का उत्तर कैसे देंगे। दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं,
विद्वान ने पूछा, यकीनन कि यह सवाल सही तरीके से नहीं हल किया जा सकेगा। बीरबल ने दरबार से एक बड़ा दूध का घड़ा और एक पानी का बर्तन लाने के लिए कहा। जब ये वस्तुएं आ गईं, तो उसने दूध की 1 चम्मच मात्रा को पानी के बर्तन में डालने के लिए कहा। फिर उसने मिश्रण को हिलाया और विद्वान की ओर मुड़ते हुए कहा, जैसे अब दूध और पानी को अलग करना असंभव है, वैसे ही यह भी असंभव है कि सही से गिना जाए कि दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। दोनों इतनी मिल गई हैं और उनकी संख्याएं लगातार बदलती रहती हैं कि कोई भी सटीक गणना नहीं कर सकता। विद्वान ने एक बार फिर बीरबल की चतुराई और तर्क से प्रभावित होकर हार मान ली। उसने सम्राट अकबर और बीरबल को नमस्कार किया और कहा, सचमुच बीरबल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मेरे पास कोई और सवाल नहीं है और मैंने आज उनसे बहुत कुछ सीखा है। सम्राट अकबर बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर और विद्वान की स्वीकृति को देखकर बीरबल को उदारतापूर्वक इनाम दिया। दरबार में सभी लोग हंसने और तालियां बजाने लगे, बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और जीत का जश्न मनाते हुए। विद्वान दरबार छोड़कर चला गया, यह सीखा हुआ कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता के बारे में बहुत कुछ है, और अकबर के दरबार की प्रसिद्धि बढ़ती रही। जैसे जैसे बीरबल की इस नवीनतम जीत की खबर फैलने लगी, दूरदराज से लोग उसकी बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच की प्रशंसा करने लगे। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता की कई कहानियों में से एक बन गई, जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। सम्राट अकबर के प्रिय मंत्री की अद्वितीय प्रतिभा का प्रमाण। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 चतुर बकरा की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, महान मुगल साम्राज्य में राजा अकबर और उनके दरबार वाले आराम की घड़ी का आनंद ले रहे थे। जैसे हमेशा होता था, मंत्री बीरबल वहां थे, अपनी तेज बुद्धि और हंसी के साथ। एक दिन राजा ने घोषणा की, मुझे एक ऐसी कहानी सुननी है जो मुझे हंसी और आश्चर्य से भर दे। बीरबल, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बीरबल अपनी खास मुस्कान के साथ चुनौती को स्वीकार कर लिया। महाराज, मुझे आपको एक चतुर बकरा की कहानी सुनाने दीजिए जिसने एक गिरोह को मात दी। राजा उत्सुकता से सुनने लगे और बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक छोटे से गांव में, जो साम्राज्य के किनारे पर था, एक बकरा रहता था जिसका नाम गुल्लू था। गुल्लू कोई साधारण बकरा नहीं था, वह अपनी बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच के लिए प्रसिद्ध था। जिस गांव में गुल्लू रहता था, वहां का वातावरण शांत था और लोग खुशी खुशी जी रहे थे। लेकिन उनकी शांति को एक कुख्यात लुटेरों के गिरोह ने तोड़ दिया, जो अक्सर आसपास के गांवों में लूटपाट करते थे। एक दिन इन लुटेरों ने गुल्लू के गांव को निशाना बनाने का निर्णय लिया। लुटेरों के नेता, जो एक बहुत ही बलशाली और भयंकर दिखने वाले व्यक्ति थे, ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात हम इस गांव पर हमला करेंगे और जो कुछ भी है उसे ले लेंगे। लेकिन पहले सुनिश्चित कर लें कि वे हमें संदेह न करें। लुटेरों ने गांव में घुसपैठ करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने खुद को ऊन और मसालों के अच्छे व्यापारी के रूप में ढालने का निर्णय लिया। वे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उनका योजना सफल होगी। हालांकि गुल्लू चतुर बकरा उनके बुरी इरादों को भांप चुका था। उसकी नजरें छोटी से छोटी बातों को भी देख सकती थीं और उसने लुटेरों को इधर-उधर घूमते हुए देखा था। गुल्लू ने तय किया कि उसे कुछ करना होगा। गुल्लू गांव के चौक में पहुंचा, जहां लुटेरों का नेता अपना दुकान सजाने में व्यस्त था। एक आश्चर्यजनक रूप से जोर से और स्पष्ट आवाज में गुल्लू ने कहा, नमस्ते व्यापारी। मैंने आपकी शानदार वस्त्र और मसालों के बारे में सुना है। क्या मैं आपकी बेहतरीन वस्त्र देख सकता हूं? लुटेरों का नेता, बात करने वाले बकरा को देखकर चकित हुआ, ने अपनी आश्चर्यचकितता छुपाते हुए कहा, बिल्कुल मेरे प्यारे बकरा।
कृपया करीब आओ। गुल्लू अपनी आंखों में चमक के साथ दुकान के पास गया और सामान की जांच शुरू की। लुटेरों का नेता अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश करते हुए ने पूछा, क्या आपको कुछ पसंद आया? गुल्लू ने वस्त्रों और मसालों को देखकर कहा, मैं कहना चाहता हूं, आपके मसाले काफी तेज हैं। वे निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेंगे। लुटेरों का नेता हैरान होकर पूछा, हाँ, वे काफी सुगंधित होते हैं। लेकिन आप इतने चिंतित क्यों हैं? गुल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, कुछ खास नहीं। मैं बस यह बताना चाहता था कि मेरे पास परेशानी की एक अच्छी नाक है। लुटेरों का नेता अब चिंता में था, समझते हुए कि गुल्लू ने शायद उनके असली इरादों को भांप लिया है। उसने ध्यान भटकाने की कोशिश की, आप सचमुच चतुर बकरा हैं। लेकिन हम बस साधारण व्यापारी हैं। गुल्लू अब भी मुस्कुराते हुए ने कहा, मैं हमेशा विश्वास करो लेकिन जांच करो के सिद्धांत में विश्वास करता हूं। और इस मामले में मुझे लगता है कि आपकी इरादों की जांच करना सबसे अच्छा होगा और गांव के रक्षकों को बुला लूं। लुटेरों का नेता कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही गुल्लू ने जोर से कहा, मदद, मदद। व्यापारी असल में लुटेरे हैं। गांव वाले जिन्होंने गुल्लू की पुकार सुनी और खतरे को पहचाना तुरंत इकट्ठा हो गए। उन्होंने लुटेरों का सामना किया और उनकी धोखाधड़ी को उजागर किया। राजा अकबर बीरबल की कहानी को सुनकर जोर जोर से हंसते हुए बोले, बीरबल, यह वास्तव में बुद्धिमत्ता और वीरता की कहानी है। बकरा वास्तव में कितना चतुर था कि उसने लुटेरों को इतनी आसानी से मात दी। बीरबल ने झुकते हुए कहा, महाराज, कभी कभी सबसे छोटे में भी सबसे बड़ी प्रभाव हो सकती है। और हंसी, जैसा कि आप देख सकते हैं, अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों से आती है। दरबार में सभी लोग हंसी और ताली के साथ गूंज उठे और राजा ने बीरबल की कहानी कहने की कला की सराहना की। गुल्लू बकरा की कहानी लोगों के बीच एक पसंदीदा बन गई और इसे पीढ़ियों तक सुनाया गया, एक याद दिलाने के रूप में कि बुद्धिमत्ता और हंसी का महत्व क्या है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सात बोलता पेड़ का रहस्य बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, एक दिन सम्राट अकबर राजसी बागों में घूम रहे थे जब उन्होंने एक विशाल प्राचीन पेड़ के पास पहुंचे। आश्चर्य की बात यह थी कि पेड़ अजीब बातें फुसफुसा रहा था। अकबर को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल को इस अजीब घटना की जांच करने के लिए बुलाया। बीरबल बाग में आए और पेड़ का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने ध्यान से सुना और हल्की फुसफुसाहट सुनी, लेकिन वह बातें स्पष्ट नहीं थीं। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह पेड़ सच में बोल सकता है? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, महाराज, मेरा मानना है कि यह सामान्य पेड़ नहीं है। मेरे पास एक योजना है जिससे हम और अधिक जान सकते हैं। हमें आज रात एक विशेष सभा आयोजित करनी होगी। उस शाम बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को आमंत्रित किया, जिनमें माली, महल का स्टाफ और यहाँ तक कि रसोइया भी शामिल थे। पेड़ के चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए और सभी उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। बीरबल ने एक बड़े बास्केट में फल लेकर पेड़ के पास रखा। रात होने पर बीरबल ने रहस्यमय ढंग से मंत्र का जाप करना शुरू किया और पेड़ से उसके रहस्यों को प्रकट करने की प्रार्थना की। अचानक एक तेज हवा चली और फुसफुसाहटें स्पष्ट होने लगीं। सभी के आश्चर्य के लिए पेड़ ने गहरे, गूंजते हुए स्वर में कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। यदि तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम तैयार हैं, महान पेड़। आपकी पहेली क्या है? पेड़ ने अपनी पत्तियों को हिलाते हुए कहा,
मैं एक खदान से लिया गया हूँ और एक लकड़ी के केस में बंद हूँ, जिससे मुझे कभी नहीं निकाला जाता, और फिर भी मैं लगभग हर व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता हूँ। मैं क्या हूँ? भीड़ ने भ्रमित होकर अनुमान लगाना शुरू किया, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। लेकिन बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराए। मुझे उत्तर पता है, बीरबल ने कहा। उत्तर है पेंसिल की निब। पेड़ की आवाज गर्मजोशी से हंसी। सही, बीरबल। तुमने पहेली को हल कर लिया है। मैं सच में जादुई हूँ, और मुझे एक जादूगर द्वारा यहाँ एक खजाना गार्ड करने के लिए रखा गया था। पेड़ ने फिर अपनी छाल में छिपे एक कक्ष को प्रकट किया और एक छोटे आभूषण वाले बक्से को बाहर निकाला। बक्से के अंदर एक सोने की ताबीज थी जिस पर जादुई लेख था। अकबर हैरान थे और पूछा, इस ताबीज का क्या उपयोग है, बीरबल? बीरबल ने लेख को पढ़ा, जिसका अनुवाद था, जो ज्ञान की खोज करता है, उसे यह ताबीज असीम बुद्धिमत्ता देगा। बीरबल ने सुझाव दिया कि ताबीज का उपयोग राज्य की भलाई के लिए किया जाना चाहिए, जिससे दरबार की बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो। उस दिन से ताबीज को राजकोष में रखा गया और पेड़ राजसी बागों में ज्ञान और रहस्य का प्रतीक बन गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और जादुई खजाना खोजने के लिए उनकी सराहना की। यह कहानी बीरबल की तेजतर्रार बुद्धि और जादुई तत्व को मिलाकर एक अनोखा और मनोरंजक किस्सा पेश करती है। 8 जादुई आमों का मामला। एक दिन सम्राट अकबर को एक दूरदराज के राज्य से एक अनूठा तोहफा मिला, जादुई गुणों वाले आमों की एक टोकरी। इस तोहफे के साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि ये आम जादुई गुण रखते हैं। अकबर ने उत्सुकता दिखाई और बीरबल की मदद मांगी। बीरबल ने भी उत्सुकता दिखाई और सहायता करने के लिए तैयार हो गए। अकबर और बीरबल ने मिलकर आमों का आनंद लिया, और जैसे ही उन्होंने आम खाए, वे देखे कि आम वास्तव में एक अजीब प्रभाव डालते हैं। ये आम लोगों को अचानक खुशी से हंसने पर मजबूर कर देते थे। इस अद्भुत प्रभाव से प्रभावित होकर अकबर ने एक भव्य दावत आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने जादुई आमों को परोसा। पूरा महल हंसी और खुशी से भर गया और माहौल काफी हल्का फुल्का हो गया। हालांकि अगले दिन दरबार में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि आमों ने केवल हंसी नहीं पैदा की, बल्कि उन्हें थोड़ी सी भूलने की आदत भी दे दी थी। उन्होंने हाल ही में हुई घटनाओं को ठीक से याद नहीं किया और यहाँ तक कि